तो आज बदल कर भारत माता के जो हाथ में भगवा की जगह तिरंगा तो आ गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पूरा भारत का नक्शा है उसका भगवाकरण कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी इससे पहले भी तो महिलाएं उच्च पदों पर रही है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ कि ये पहली बार हुआ है, ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ है कि जब महिला जीत कर आती है पुरुष शपथ लेते हैं। 100% विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियां हैं, तो महिलाएं कैसे वंचित रहेंगी। आप देखिए कि ये देश कितने सालों विदेशी आक्रांताओं का शिकार रहा था, और जहां पर महिलाओं को तो पढ़ने की तो छोड़ो, बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं थी। चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे देश सेवा में आगे हो, चाहे सैन्य कोई भी हमारे क्षेत्र हो उसमें आगे हो, निश्चित रूप से हमारी बहनें, हमारी वीरांगनाएं आगे आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और अभी हम राजस्थान के जयपुर से होते हुए गुजर रहे थे। हमने देखा कि जो शहीद स्मारक है वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, और महिलाएं किस लिए खड़ी हैं आप देख पा रहे होंगे। सबके हाथों में जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो है। तो आइए एक बार मैं लेकर चलती हूँ और उन्हीं महिलाओं से चर्चा करूँगी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और किस लिए महिला यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। आप जिस तरह से यहाँ पर नारे सुन रहे होंगे कि फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो वंदे भवानी समिति है उसकी तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है वो इनकी तरफ से आयोजित किया गया। तो इन्हीं महिलाओं से जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? नीलम कुमावत। नीलम जी, जानना चाहूंगी जिस तरह का ये कार्यक्रम है आज क्या मना रहे हैं यहाँ पर? अखंड भारत, सब वीरानों की महान वेलिया। अखंड भारत, पूरे हिंदुस्तान को एक करना है। नहीं, अखंड भारत किस तरह से अखंड भारत? अखंड भारत आखिर है क्या? सब मिलके एक रहना, सब कोई भेदभाव नहीं, सबकी यूनिटी एक होना। मतलब कि स्वतंत्र भारत पे 75 अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं हम लोग। मतलब 75 अमृत महोत्सव मना रहे हैं आप आज़ादी का। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आज जिस आज़ादी की बात करें, क्या लगता है कि आप सही मायने में आज आज़ाद हैं? आजाद और का होना है, और आगे और बनना। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें ये संघर्ष अभी भी करना है। नहीं, अगर मैं अभी वर्तमान की बात करूं, जिस तरह से हम महिलाओं को देखते हैं, महिलाओं की स्थिति को देखते हैं, और जिस तरह से पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, और उस समय हम बात कर रहे हैं आज़ादी महोत्सव की और अमृत महोत्सव, जो कि अपने आप में बहुत ही एक पवित्र और बड़ा शब्द है। तो क्या लगता है कि सही रूप में आज महिलाएं स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं? उसके महिलाओं को ही संघर्ष करना होगा। इसके लिए भी महिलाओं के लिए अपने कुछ मानव है और अपने आगे बढ़ना होगा। इसके लिए खुद की सेफ्टी खुद के हाथों में है काफ़ी हद तक। मतलब आप ये मान रहे कि पूरी तरह से नहीं है, कुछ परसेंट अभी भी पूरी तरह सेफ्टी नहीं है अभी भी। जिस प्रकार से यत्र नारेस्तु पूजेतु तत्र देवता रमन्ते की जो हमारी जो परिपाटी चली आ रही है उसको चरितार्थ करने का समय जो पहले चल रहा था वो वर्तमान में दोबारा आ चुका है। और हमारी जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, हमारी जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो प्रथम महिला हैं। तो जिस तरह से परिवार में गिनती में पुरुषों की पहली गिनती होती थी, तो आज महिला से गिनती शुरू हो रही है। देखिए, आपने गिनती की बात करी, और जिस तरह से आपने बात कहा कि जहां महिलाओं का निवास होता है वहां पुरुष भी निवास करते हैं, और मतलब एक तरह से महिला को पूजा जाता है। लेकिन आज जिस तरह से मैं पूरे ऑल ओवर भारत की बात करूं, और खासकर मैं राजस्थान की बात करूं, आज राजस्थान में है, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बहन बेटी के ऊपर जो अत्याचार शोषण हो रहा है, तो ये कौन सी आज़ादी का प्रतीक है? ये आज़ादी का प्रतीक नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर हम लोग संघर्षरत रहे, महिला को खुद जागरूक होना पड़ेगा, हम जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम इस संघर्षरत रह करके ही अपनी इच्छाएं हैं और अपनी जो शक्ति है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं और ले सकते हैं। मतलब मानते कि महिलाओं को खुद जागरूक होना पड़ेगा, जरूरी है। देखो, तो देखिए, कहीं ना कहीं ये भी कहना है महिलाओं को कि महिलाएं जब तक खुद जागृत नहीं होंगी, खुद नहीं समझेगी, कोई भी उनको आज़ादी नहीं दिला सकता। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? सुशीला शर्मा। सुशीला शर्मा जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से आज आप अमृत आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या सही रूप में आज़ाद या स्वतंत्र हैं? हम प्रयास कर रहे हैं ऐसा। कई जगह देखते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन आज हम 75वां अमृत महोत्सव मना के इस माध्यम से, और हम सभी हमारी बहनों को, हमारी वीरांगनाओं को जागरूक कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि जहाँ महिलाएं हैं सशस्त्र हो जाती है, खड़ी हो जाती है, वहाँ कोई भी काम असंभव नहीं है। और हम सबको मिलके एकजुट होके और हमारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए हमें काम करना है। जी, आज़ादी के 75 साल पूरे होने को है और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन सही रूप में अगर हम बात करें, चाहे हम आरक्षण की बात करें, महिला आरक्षण की, जिस तरह से राजनीति में है, नौकरी में, क्या उस तरह से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो पा रही है?
एक्चुअल में जो आप पूछ रहे हैं ये थोड़ा सा राजनीति बात है, तो हम तो राजनीति मकसद तो लेके ही नहीं आए यहाँ पे। ये राजनीति का है, बताइए भागीदारी की बात की, मैंने महिलाओं की भागीदारी की बात की है ना। तो हम इस तरह की बात सोच के यहाँ नहीं आए। हमें तो ये है कि हमारी महिलाएं जहाँ पे एकजुट है और जहाँ सशक्तिकरण आ जाएगा महिला में, तो निश्चित रूप से चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे देश सेवा में आगे हो, चाहे सैन्य कोई भी हमारे क्षेत्र हो उसमें आगे हो, निश्चित रूप से हमारी बहनें, हमारी वीरांगनाएं आगे आएगी और इस देश को बहुत आगे लेके जाएगी, एक स्वराज के रूप में लेके जाएगी। महिलाओं का जो सशक्तिकरण है, और जिस तरह से आपने आरक्षण की, मैंने आपसे सवाल पूछा कि महिलाओं को जो आरक्षण है राजनीति में, समाज में या धर्म में या नौकरियों में, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि उच्च से उच्च पद पर महिलाएं होती हैं, तो ये भी जानना चाहूंगी कि एक तरफ संविधान है और एक तरफ धर्म है, तो दोनों में से जो आज़ादी मिली है या जो महिलाएं हैं नौकरी कर रही हैं, अपनी आज़ादी के लिए हक अधिकार से आवाज़ उठा रही, तो ये किसी धर्म के कारण है या संविधान के कारण है? संविधान के कारण। संविधान के कारण। जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में एक ज्वलंत मुद्दा उभर के आया है, महिला जो जिस तरह से चुनकर आई है, लेकिन वहाँ पर जो शपथ ली है वो पुरुषों ने ली है, तो क्या मानती है कि आज भी कहीं ना कहीं जिस हम आज़ादी की बात करें वो सही रूप से चरितार्थ हो रही है? तो इस पे थोड़ी सी रहती है समस्या, और कहीं ना कहीं आके ये चीज़ एक वीरांगनाओं के लिए समस्या भी है, और यही संदेश हम देना चाहते हैं कि हम नारी, इसीलिए अभी उद्घोष देखा होगा आप लोगों ने, हमारी जो बहनें लगा रही थी, तो हम नारी भी कम नहीं है, और हम अब छोटा छोटा एक प्रयास करके इस तरह का, और हम कोशिश करेंगे कि शुरुआत राजस्थान से हो और मध्य प्रदेश, मद्रास, जहां भी हम लोग इस चीज़ को पहुंचाएं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से मैडम ने बात करी, जीतती महिला हैं, और मेरा नाम डॉक्टर सीमा दायमा है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो हम 5 बहनें मिलके कर रही हैं, वंदे भवानी समिति के तहत, और हमारा ये उद्देश्य है कि जैसे हम महिलाएं, जैसे आप ये कह रही हैं कि आज चुनौतियां नहीं हैं, क्या महिलाएं क्या स्वतंत्र हो गई? 100% विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियां हैं, तो महिलाएं कैसे वंचित रहेंगी? आप देखिए कि ये देश कितने सालों विदेशी आक्रांताओं का शिकार रहा था, और जहाँ पर महिलाओं को तो पढ़ने की तो छोड़ो, बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं थी, और आज हम आज़ाद होकर यहाँ तक तो पहुँचे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पूर्णतः महिलाओं को आज़ादी मिल जाएगी और चुनौतियाँ होंगी ही नहीं? तो हम यही एक जो रैली है, ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब महिलाएं कम नहीं हैं। नहीं मैडम, मैंने बात करी है मध्य प्रदेश की, मैं उस पर जाना बिल्कुल देखिए, नहीं हम देखिए, हाँ आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि जो अभी मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ ऐसा, हाँ होगा, क्योंकि महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी तो पुरुष प्रधान समाज है तो वो निर्णय लेगा। तो ये रैली है ना, वो जागरूकता की रैली है कि ऐसा नहीं कि हम अपने पुरुषों को सब दे दें। 100% पुरुष की प्रकृति शक्ति अलग है, हम उनको कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पावर है, हमारी शक्ति है, उसको अभिव्यक्त करना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि जी मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूँगी कि जो हालात जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए बाद महिलाओं को केंद्र में भी जगह मिली है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी महिला बनी है, और हमारे जो यहाँ पे राजस्थान की मुख्यमंत्री भी पहले महिला थी, तो ऐसा नहीं है मोदी जी। इससे पहले भी तो महिलाएं उच्च पदों पर रही, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ कि ये पहली बार हुआ है, ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ है कि जब महिला जीत कर आती है पुरुष शपथ लेते हैं। ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसका कोई कारण रहा है, और कारण ये रहा है कि महिलाएं अभी घर से निकली है वो लोग, तो उनको थोड़ा सा निकलने में समय लग रहा है, इसलिए पुरुषों ने शपथ ले ली। लेकिन उससे तो महिलाओं का मनोबल टूटेगा, जिस तरह से किया गया नहीं टूटेगा, महिलाएं आगे है, मनोबल बिल्कुल नहीं टूटेगा। मोदी जी इसका भी निस्तारण करेंगे। मोदी जी है तो मुमकिन है। लेकिन मोदी जी ने इस जो घटनाक्रम हुआ है इस पर कोई संज्ञान भी नहीं लिया है। आप मोदी जी संज्ञान लेते हैं तो पता नहीं चलता है, वो तुरंत आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा न्यूज में। मोदी जी संज्ञान लेते, मोदी जी डंका नहीं बजाते, मोदी जी काम करके दिखाते हैं। तो देखिए जिस तरह से यहाँ से हमने महिलाओं से बात की और जो लगातार महिलाएं कह रही हैं, खासकर आज हम देख रहे हैं कि जो आज़ादी का 75वां जो अमृत महोत्सव है वो मना रहे हैं। मैं आपको लेकर चलना चाहूँगी, आगे आपको दिखाऊंगी। शहीद जो स्मारक है आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर बनाया गया है और यहीं पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिस तरह से आप सामने देख रहे हैं कि जो भारत का नक्शा है, क्योंकि एक सवाल लगातार लोगों की तरफ से उठ रहा था कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम बात करें आरएसएस की, तो आरएसएस के ऑफिस में आज तक भगवा झंडा फहराया नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल सही गया
और जिस तरह से भारत माता को दिखाया जाता है, क्योंकि भारत माता मेरी दृष्टि से तो नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर भारत शब्द को ही आप डिफाइन करेंगे तो पुरुष लिंग में आता है, ना कि स्त्री लिंग में आता है। तो आज बदल कर भारत माता के जो हाथ में भगवा की जगह तिरंगा तो आ गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो पूरा भारत का नक्शा है उसका भगवाकरण कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, शायद बहुत सारे लोगों ने इस पर चर्चा नहीं की होगी, गौर नहीं की होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी कि आज तक जिस भारत के झंडे को हम तिरंगे के रूप में देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बार चाहूँगी कैमरामैन से कि उस पर थोड़ा फोकस करके दिखाएं। आप साथियों देख पाएंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से। मैं कैमरामैन से चाहूँगी थोड़ा आगे आए और फोकस करें। देखिए, भारत के झंडे में 3 नहीं बल्कि 4 कलर हैं और हम इसको तिरंगा बोलते हैं। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पर भी उठ रहा है कि जो तिरंगे को हम तिरंगा ना बोलकर इसको हम चौरंगा बोलेंगे, क्योंकि इसमें 4 कलर है। और जिस तरह से आप सामने देख पा रहे हो जो शहीद स्मारक है, क्योंकि शहीदों की धर्म नहीं होता, वो देश के लिए समर्पित होकर अपने तन मन धन से अपने जानों को न्यौछावर करने का काम करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस तरह से जो शहीद स्मारक है उसके ऊपर त्रिशूल बनाया गया है, जो कि साफ साफ से हिंदू संस्कृति को प्रोत्साहित करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इन्हीं चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि शहीदों की शहादत पर भी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति हो रही, जो कि बहुत ही निंदनीय है। तो इन्हीं से साथियों आप समझिए और गौर कीजिए कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है और किस तरह की आज़ादी का महोत्सव हम मना रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, चिंतन मनन कीजिएगा।